राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सचिन पायलट अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। यहां पर उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट की 22वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि राजस्थान में हमने जो कहा था वही हुआ है। प्रदेश में तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की। अब राजस्थान से तीनों प्रत्याशी राज्यसभा में जाकर राजस्थान की समस्याओं को उठाएंगे और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बिखरता चला जा रहा है और कल का जो प्रकरण सामने आया उसको देखकर अब सब समझ गए हैं कि जो दल विपक्ष की सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता जिम्मेदारी से, उसको जनता अपना आशीर्वाद सत्ताधारी दल बनने का कैसे दे सकती है। तो भाजपा के नेताओं की अंदर कलह है, जो अंदर फूट है। और कल देखा होगा आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी वसुंधरा जी, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो उन्होंने इसकी निंदा की ना प्रशंसा करी, लेकिन सब अंदर खाने पर्दे के पीछे का खेल समझ रहे हैं। लेकिन भाजपा आज पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी में अंदरूनी कलह जारी है। राज्यसभा चुनाव की शुरुआत में और न अंत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कुछ नहीं कहा। ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी की अंदरूनी कलह कितनी गहरी हो चुकी है। चुनाव हुए, जिस बात को हम शुरू से कह रहे थे पहले दिन से कि हमारे पास बहुमत है और जितना हमारे को समर्थन हासिल है उसके आधार पर हम 3 राज्यसभा के अपने उम्मीदवार जिता सकते हैं। और पूरे देश ने देखा है कि हम लोगों ने हमारे तीनों उम्मीदवारों को अच्छा बहुमत देकर जिताया है। सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी जोड़ तोड़ करने की, एक ऐसा भ्रम पैदा करने की राजस्थान में, वो बिल्कुल धराशायी हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। और ये पूछना चाहिए कि जिस विधायक ने उनकी व्हिप का पालना नहीं करी है, किसने उनको प्रेरणा दी, किसके कहने पर उन्होंने किया, ये उनका अंदरूनी मामला है भाजपा का। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक विपक्ष का दल होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोकतंत्र को मजबूत करें। 2 प्रत्याशी उतार कर सिर्फ चुनाव कराने की मंशा थी, जनता में एक भ्रम फैलाने की कोशिश थी। वहीं हरियाणा में अजय माकन की हार पर भी सचिन पायलट ने बयान दिया। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं चंडीगढ़ में, उसने लिख कर दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं इस वोट को बिल्कुल सही मानता हूं, फिर भी दिल्ली में जाके दबाव ऐसा लाया गया कि अजय माकन जी को वहां पे जीतने नहीं दिया गया। इसको मैं समझता हूं हमारी पार्टी हर तरह से चुनौती देगी, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन बहुमत हमारे पास था। एक बहुमत छीन लेना, मैं समझता हूं लोकतंत्र में बिल्कुल अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। आपको बता दें, राजेश पायलट की 22वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद सचिन पायलट स्वर्गीय राजेश पायलट स्मारक बढ़ाना में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में पहुंचे। यहां सचिन पायलट के साथ मंत्री प्रसाद लाल मीणा, मंत्री ममता भूपेश, विधायक राकेश पारीक, वेद प्रकाश सोलंकी के साथ साथ कई मंत्री और विधायक गण उपस्थित रहे। आपको बता दें, हर साल राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बढ़ाना स्मृति स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरनाम सिंह और रौनक पारिक की रिपोर्ट।